हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंग्रेजी टीचर। आई एम विशाल तिवारी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नरेशन। नरेशन के अंतर्गत ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करते हैं। अब नरेशन क्लास 12th और क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन बच्चों को दिक्कत ये आती है कि नरेशन ने उनके जीवन में कलेश मचा रखा है, उनको नरेशन आता ही नहीं है। लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी आपको कतई भी, क्योंकि आपके विशाल सर आपके साथ है। ये नरेशन ने जो कलेश फैला रखा है वो सारा खत्म करवा दूंगा मैं। बस आपको वीडियो के एंड तक विशाल सर के साथ बने रहना है। स्टार्टिंग करते हैं हम एग्जाम्पल से। सारे PYQ और प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही विल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा द स्टूडेंट वाज लेजी। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या कि इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है, और दूसरा जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है। तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? RV, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। अब हमारे सेंटेंस होते हैं कई प्रकार के, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं सब सेंटेंसेस पर हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनको हम रूल्स के अकॉर्डिंग बदलते हैं। वही सारा कुछ हम देखेंगे, सारा नरेशन खत्म हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, ही विल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा द स्टूडेंट। स्टार्टिंग हो रही है स्टूडेंट से, मतलब सब्जेक्ट। एंड में क्या लगा है? फुल स्टॉप। स्टार्टिंग हो सब्जेक्ट से, एंड में लगा हो फुल स्टॉप, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस। और मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए याद रखिए, जब भी असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हो तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का। अब टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। तो हमको कुछ बातें याद रखनी है कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का ना तो टेंस बदलता है ना ही निकटता सूचक शब्द बदलते हैं, केवल और केवल प्रोनाउन बदलता है। क्या बदलता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन को बदलने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, आप याद कर लो, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ तो वहीं लिख लो क्या? सन/123। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। अब 1 2 3, 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई कोमा वी। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या क्या आता है? यू। और बचता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाता है आपका? ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम हो, नाउन। तो ये सारी चीजें हैं कि जब भी आपका फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन की बात होगी तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन आएगा इनमें से कुछ भी तो वो हमेशा कैसा रहेगा? नो चेंज। इतना आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही। अब याद रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब बिल से, बिल से का हमेशा बिल से ही रहता है। तो ही विल से। अभी मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब आइए क्या लिखा है? द स्टूडेंट, किसी का नाम है, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कैसा रहेगा? नो चेंज। क्या लिख देंगे? द स्टूडेंट। अभी आपको मैंने बताया टेंस नहीं बदलते हैं ना। प्रेजेंट, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो टेंस नहीं बदला जाएगा। टेंस केवल बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो वॉज का क्या रहेगा? वॉज। और लेजी का लेजी। ही विल से दैट द स्टूडेंट वॉज लेजी। हो गया। दूसरा देखते हैं, यहां क्या लिखा है? देखिए सैड। सैड से की सेकेंड फॉर्म, सैड पास्ट में पहुंच गया। जैसे ही ये पास्ट में पहुंचा तो समझिए रिपोर्टिंग वर्ब का हर एक पार्ट बदलेगा, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो निकटता सूचक शब्द हो, नियरेस्ट वर्ड या प्रोनाउन हो। तो देखो ही, सैड का सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर देखिए सब्जेक्ट आया है,
फुल स्टॉप लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। प्रोनाउन बदलना अभी बताया, वी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, देखिए वी ए रहा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही कह रहा है, ही कोई व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है, हम, मतलब वो अकेला तो है नहीं, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं, तो ये ही के साथ वी जो है वो कन्वर्ट होकर किस में बदलेगा, दे में। ठीक है। अब मैंने बताया जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस बदलते हैं। प्रेजेंट के चारों टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ऐसे ही प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो नीचे के दो रहते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो नो चेंज रहते हैं। अब बात आती है फ्यूचर में, तो बिल का हो जाता है बुड, कैन का हो जाता है, सेल का हो जाता है शुड, बुड का बुड रहता है, शुड का शुड रहता है। कैन की बात आती है तो कैन का कुड हो जाता है, लेकिन कुड का कुड रहता है। तो यहां पर क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में या टेंस बदलेगा तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। दे कुड नॉट का नॉट, बी क्वाइट हैप्पी इन। अब मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट वर्ड भी बदले जाते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस लिखा है तो आपका क्या हो जाएगा, दैट। आप चाहो तो शॉर्ट में जाकर देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे वर्ड्स बदले जाते हैं वो बताया है, सब कुछ पूरी एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। तीसरे में आइए, क्या लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल हेल्प यू। स्टार्टिंग देखिए आई से हो रही है, सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप लगा है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे नीचे आइए, क्या लिखा है, शी। अब देखिए सैड में बदलता है, लेकिन सैड के साथ टू लग जाए तो वो टोल्ड में बदल जाता है। तो सी टोल्ड मी। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। ठीक है। सी टोल्ड मी दैट। बात आ रही है आई की। आई कौन सा पर्सन होता है, आई होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है, सी। तो ये जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सी के अकॉर्डिंग। अब सी है तो प्रोनाउन में क्या रखेंगे, सी। अभी आपको बताया जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस प्रोनाउन सब बदलता है। सेल का क्या हो जाएगा, शुड। आप यहां वुड भी कर सकते हो, क्योंकि इस आई के साथ सेल लगता है, सी के साथ बिल लगता है, और जब बिल को बदलोगे तो शुड की जगह आप वुड भी लिख सकते हो। सी शुड या वुड। हेल्प, क्या लिखा है, यू कौन सा पर्सन होता है, यू होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, दो के ऊपर क्या लिखा है, ओ, मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा, मी। तो ये जो यू है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग। और यू यहां कौन सी स्थिति पे आया है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। सी शुड या वुड हेल्प मी। ठीक है। ये देखिए, यू सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा आर यू ए फूल। अब यहां देखिए कि सब्जेक्ट तो आया है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर का। और आर हमारी क्या होती है, आर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। या आप लास्ट में देखिए क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वाला सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यस नो टाइप, जिसमें यस या नो का आंसर देते हैं जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसमें इसी वाले सेंटेंस में आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, हम देखेंगे। याद रखिए जब भी आपका फर्स्ट टाइप आए, मतलब जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जैसे आर, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, मे, माइट, ईटीसी वगैरह, तो ये सब चीजें आएंगी। तो याद रखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हमेशा किसमें बदलते हैं, इफ या वेदर में। किसमें बदला जाता है, इफ या वेदर में। और जैसे ही हम इफ या वेदर में कॉमा इनवर्टेड कॉमा को बदलेंगे, इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो हमेशा असर्टिव रूप में आता है, मतलब सब्जेक्ट पहले रखा जाता है। आइए, सबसे पहले क्या लिखा है, यू सेड टू हिम, तो यू।
अब जैसे ही आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, आपको क्या करना है, चाहे सेड टू लिखा हो चाहे सेड लिखा हो, हमेशा उसको आस्क्ड में बदलना है। किस में बदलना है? आस्क्ड में। तो यू आस्क्ड हिम, कॉमा एंड ब्रैकेट कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे, इफ या वेदर। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इफ रखा, अब लिखा है आर, हमको अभी आर को भूल जाना है, हमको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? यू। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखिए किसकी बात हो रही है, किससे बोला जा रहा है? हिम, मतलब किसी लड़के से। ठीक है। लेकिन यहाँ यू आया है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ हिम आया है ऑब्जेक्ट के रूप में। हमें हिम का यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। तो इफ ही, अब यहां से पहचानिए, यहां देखो लिखा है सेड, मतलब पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस है तो ये वाला टेंस भी चेंज होगा। आर होता है, इज आर है, हमेशा किसमें बदलता है? वॉज या वर में। अब यू के साथ आर लगता है, लेकिन यार टेंस बदला तो ही के साथ क्या हो जाएगा? पास्ट रूप में वॉज। ही वॉज ए फूल। और जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की या किसी भी सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमेशा लास्ट में किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का। ना क्वेश्चन मार्क का, ना एक्सक्लेमेशन का, किसी का नहीं। किसका प्रयोग किया जाएगा? फुल स्टॉप का। ठीक है, नीचे आइए। सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रदर, उसने कहा भाई, आई शैल गिव यू माई वॉच। अब बात हो रही है, वो कह रही है, किससे कह रही है? ब्रदर से कह रही है। अब ये आपका कौन सा केस है? ये आपका वोकेटिव केस है। कौन सा केस है? वोकेटिव केस। मतलब वो इनडायरेक्टली किससे बोलना चाह रही है ये बात? अपने भाई से। तो हमें कुछ नहीं करना, ये वोकेटिव केस उठाकर रिपोर्टिंग वर्ब की ओर लेकर आना है। तो क्या हो जाएगा? सी। अब जब ये ब्रदर इधर आएगा तो सेड के आगे क्या लगा होना चाहिए? टू। और जब सेड टू हो जाएगा तो ये देखिए क्या लिखा है? सब्जेक्ट और आई, सब्जेक्ट आई है और लास्ट में क्या लगा? फुल स्टॉप, मतलब असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू बदलेगा किसमें? टोल्ड में। सी टोल्ड ब्रदर, शी टोल्ड ब्रदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। ठीक है। आई, आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है? देखो कौन कह रहा है ये बात? सी। तो प्रोनाउन क्या आ जाएगा? शी। अब आई के साथ सेल लगता है, सी के साथ शुड भी रख सकते हो ना। बिल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वुड। सी वुड गिव। क्या लिखा है? यू। किसकी बात कर रही है वो? ब्रदर की। अब ब्रदर, ब्रदर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। और लेकिन यू कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। ठीक है। अब वो कह रही है कि माई वॉच। किसकी वॉच? शी की। तो यहां आई के साथ माई लगा था, यहां सी के साथ क्या हो जाएगा? हर। तो हर वॉच। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे और भी एग्जांपल्स करवा रहा हूं मैं। आपका सारा नरेशन का टेंशन आज खत्म हो जाएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए, राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। तो गॉड सब्जेक्ट, फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस है। स्टार्टिंग करेंगे, राम सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। राम टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। देखिए क्या लिखा है? गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर जो है वो सब जगह है। ये कैसी बात है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य बात है कि ईश्वर जो है वो सब जगह है। अभी बताया आपको, जब भी इधर पास्ट में हो तो इधर बदल जाता है। अगर हम यहाँ कर देंगे गॉड वॉज एवरीवेयर, इसकी जगह वॉज लगा देंगे, सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। याद रखो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग किया गया हो या कोई सेंटेंस हो तो उसको नहीं बदलते हैं, नो चेंज रहता है। तो क्या हो जाएगा? गॉड इज एवरीवेयर। आगे ये ही सेज। अब देखिए से में क्या लगा है? एस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है और नियरेस्ट वर्ड्स, निकटता सूचक शब्द नहीं बदलते, केवल और केवल प्रोनाउन बदला जाता है। देखिए क्या लिखा है? ही। सेज का क्या होता है? सेज सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप लगा है, असर्टिव सेंटेंस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट। आई प्रोनाउन बदलेंगे। आई कौन सा पर्सन होता है? कौन बात कर रहा है? ही। आई फर्स्ट पर्सन होता है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही। तो क्या हो जाएगा? ही।
टेंस बदलेगा नहीं, प्रेजेंट में ही रहेगा। आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है, ही के साथ क्या लग जाएगा, इज। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब टुडे का दैट डे होता है, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इसलिए टुडे का क्या रहेगा, टुडे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, रीता सेड, तो रीता सेड का सेड, सब्जेक्ट फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट। क्या लिखा है, सी। सी कौन सा पर्सन होता है, ही सी इट दे, या किसी का नाम हो, नाउन हो, वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कैसे रहते हैं, नो चेंज, नहीं बदलेगा, तो सी का सी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, सी कुड डू। दिस का क्या होता है, दैट वर्ब। ठीक है, आगे देखिए, आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी, प्लीज और हेल्प ये क्या है, आपकी मेन वर्ब। अब जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है या उसमें प्लीज लग जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस की जब भी डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। कब, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, और जब सेंटेंस नेगेटिव में हो तो किसका प्रयोग करते हैं, नॉट टू का। टू के पहले क्या जोड़ देते हैं, नॉट। लेकिन याद रखिए, जब भी प्लीज, काइंडली, जेंटलमैन, मैडम ऐसे शब्द दिए हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू या सेड, वो हमेशा रिक्वेस्टेड में बदल जाती है। वह इससे क्या कर रहा है, मैं उससे क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आई सेड टू, ये जो प्लीज है वो सेड टू को बदल देगा, किसमें, रिक्वेस्टेड में बदल देगा। आई रिक्वेस्टेड हर। अब इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, टू। दैट किस में लगाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, तो टू। टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। अब बात आ रही है मी। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई मतलब कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, आई, मतलब मेरी खुद की बात हो रही है, तो ये नो चेंज रहेगा। जस्ट नाउ, नाउ का क्या होता है, देन, अब का तब। मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब मोहन कह रहा है रीता से, तुम यहां क्या कर रही हो। तो देखिए इसमें लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और स्टार्टिंग में क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ में क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए, व्हाट आए, हु आए, व्हिच आए, हुम आए, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, तो याद रखो इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन बना देते हैं, किसके स्थान पर, कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर। और जैसे ही हमने इसको कंजंक्शन का रूप दिया, अब कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, असर्टिव रूप में आता है। यहां पर ये किसका काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोहन, हमने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चाहे सेड टू लिखा हो चाहे सेड लिखा हो, हमेशा उसको आस्क्ड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, आस्क्ड में। और भी बहुत सारी कई चीजों में बदल सकते हैं, इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं, इंटेरोगेटेड में बदल सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे आसान भाषा का क्या रहता है, आस्क्ड। तो मोहन आस्क्ड रीता। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस दिखेगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना लेंगे। मोहन आस्क्ड रीता व्हाट। अब सबसे ज्यादा इसके बाद गलती क्या करते हैं बच्चे, कि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर व्हाट के बाद आर का प्रयोग हुआ है तो बदल देंगे टेंस को, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है, आर का क्या हो जाएगा, जो वॉज या वर। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। ये व्हाट जो है वो किसका काम कर रहा है, व्हाट हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट, आर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बात किसकी हो रही है, यू की। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसकी बात हो रही है, किससे बोला जा रहा है, रीता से। रीता लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, शी। ठीक है, यहां देखिए पास्ट में है तो टेंस बदलेगा,
इज आर एम हमेशा किसमें बदलता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर। अब यहाँ सी सिंगुलर है तो सी के साथ क्या लगेगा? वॉज। व्हाट सी वॉज डूइंग, और हियर का क्या हो जाता है? देयर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ठीक है। रवि सेड एलास आई एम रूइंड, यहां पर क्या लिखा है? एलास, है ना। दुख प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एलास का प्रयोग करते हैं। ये कैसे सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, तो एलास, हुर्रे, वेल डन, कांग्रेचुलेशन, या तो इनसे स्टार्ट हो, या फिर व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, रवि सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा एलास। एलास, एलास जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल देता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। तो क्या हो जाएगा? रवि एलास सेड को बदलेगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और आपको याद रखना है कि यहां पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा जो बदला जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वो दैट में बदला जाएगा। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट आई। आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? रवि के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही। यहां देखिए सेड लिखा है, टेंस बदलेगा, एम का क्या हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग वॉज। ही वॉज रूइंड। ठीक है, आगे आइए। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब यहां आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं, पहला क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग, और दूसरा क्या लिखा है? हाउ आर यू। पहले तो उसने विश किया, क्या किया? विश, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो विश किया, और दूसरा वाला सेंटेंस तुमको किसमें दिख रहा है? हाउ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कोर्स नहीं, बहुत ही सरल है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, उसने अपने मित्र को क्या किया है? गुड मॉर्निंग विश किया है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं सेड टू को बदलते हैं विश्ड में। किसमें बदलते हैं? विश्ड में। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं, जो गुड मॉर्निंग लिखा है सीधा उसी को उतार देंगे। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ठीक है, हो गया। अब सर दूसरा कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, आप बस इतना याद रखो, आपने ये सेंटेंस बना लिया है। अब आप सोचो ये वाला सेंटेंस हमारा है ही नहीं, केवल कितना लिखा है? ही सेड टू हिज फ्रेंड हाउ आर यू, उसने अपने मित्र से पूछा तुम कैसे हो। जब इस सेंटेंस को बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए दूसरा सेंटेंस जब जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? एंड का। ठीक है, सब्जेक्ट पहले ही आ चुका है कि ही। ठीक है, जब आप इस सेंटेंस को बंद कर लोगे तो केवल क्या लिखा है? ही सेड टू हिज फ्रेंड हाउ आर यू। अब वह अपने मित्र से पूछ रहा है, उसने अपने मित्र से क्या पूछा? तुम कैसे हो। तो यहां देखिए हाउ लिखा है, सेड टू किसमें बदलता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, आस्क्ड में। सेड टू किसमें बदलता है? आस्क्ड में। तो एंड आस्क्ड। ठीक है, अब हिज फ्रेंड, उसके मित्र की बात हो रही है, तो उसका मित्र है तो कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की। तो हम अपनी तरफ से प्रोनाउन क्या जोड़ देंगे? हिम या हर। ही विश्ड हिज फ्रेंड एंड ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम। ठीक है, अब बदलो, हाउ जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको क्या बनाते हैं? कंजंक्शन बनाते हैं। हाउ का क्या होगा? हाउ। अब हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब को भूल जाना है, हमें किसको याद रखना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? यू। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? किससे पूछा जा रहा है? अपने मित्र से, हिम के अकॉर्डिंग। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, और आगे क्या हो जाएगा? वॉच, पास्ट में जाएगा, बन गया। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज। द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सोल्जर से बोला क्या? मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो जनरल क्या करता है? मोस्टली जनरल क्या करता है? कमांड करता है, या ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? द जनरल कमांडेड, जो ऑर्डर लगाना चाहते हैं वो ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड। अभी आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर टू या नॉट टू लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो टू लगाते हैं, नेगेटिव होता है तो नॉट टू। अब यहाँ डू नॉट नहीं लगा है तो क्या लगाएंगे? टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मार्च फॉरवर्ड। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो।
इच्छा कर रहा है वो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो बिना में के स्टार्ट होते हैं और दूसरे में से स्टार्ट होते हैं। तो मेरा भाई मुझसे क्या कर रहा है, विश कर रहा है, मेरे लिए प्रे कर रहा है, तो माय ब्रदर प्रेड मी। सेड टू को किसमें बदला, प्रार्थना कर रहा है वो, मेरी लंबी उम्र हो, तो माय ब्रदर प्रेड मी। ठीक है, कॉमा मेड कॉमा हटाकर मे वाले सेंटेंस में जो ऑप्टेटिव होते हैं क्या लगाते हैं, दैट। तो माय ब्रदर प्रेड मी दैट। अब इस मे को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट में क्या है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मे का क्या हो जाता है, माइट। मे का क्या होता है, माइट, और माइट का माइट। माय ब्रदर प्रेड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। आगे आइए, सचिन सेड टू ए सीनियर व्हाट शुड आई डू। अगर ये वाला सेंटेंस केवल डू तक होता तो आप बना सकते थे, जैसे पीछे अभी बताया था, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई है, क्या, सर। अब ये सर रिस्पेक्ट दे रहे हैं किससे, अपने सीनियर से। तो याद रखो, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सर, मैडम इनका प्रयोग होता है तो उसको बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है, या तो विद रिस्पेक्ट में बदल देते हैं, या रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। और इसका प्रयोग कहां करते हैं, जिसके लिए ये सर का प्रयोग किया जाता है उसी के तुरंत बाद विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर दिया जाता है। तो सचिन, अब यहां देखिए व्हाट लगा है, तो सेड टू किसमें बदलेगा, इंटेरोगेटिव है, आस्क्ड में। सचिन आस्क्ड हिज सीनियर। अब हिज सीनियर, उसके लिए तो सर का प्रयोग किया था, तो सर के लिए क्या लगा देंगे, विद रिस्पेक्ट। और कहां रख देंगे, सीनियर के बाद, कि सचिन ने अपने सीनियर से बड़े आदर के साथ पूछा। क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है, व्हाट। इसी को कंजंक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, व्हाट। अब जैसे ही कंजंक्शन का रूप आया, तुरंत सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में किसकी बात हो रही है, आई की। आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सचिन के अकॉर्डिंग। सचिन लड़का है तो क्या आएगा, ही। शुड का क्या रहता है, शुड, और डू का डू, और फुल स्टॉप। ठीक है। राहुल सेड कॉमा मेड कॉमा व्हाट ए फूल आई एम। राहुल कह रहा है कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हाउ या व्हाट से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे एलास, हुर्रे, वेल डन इन शब्दों से प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राहुल। और जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदली जाती है। तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा एंड मेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, आई। आई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, राहुल के अकॉर्डिंग। मतलब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में क्या लिखा, राहुल, तो क्या हो जाएगा, ही। यहां देखिए पास्ट में है तो टेंस भी बदलेगा। इज आर एम किसे बदलता है, वॉज वर्ब में, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, ही वॉज। फिर अब रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ आता है उसको बदलते हैं वेरी या ग्रेट में। अब यहां फूल की बात हो रही है तो व्हाट को किसमें बदला जाएगा, ग्रेट में। ही वॉज ए ग्रेट फूल, और फुल स्टॉप। राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे। इतने एग्जाम्पल्स आप तैयार कर लोगे, बहुत फायदा मिलेगा आपको। इन्हीं को रिपीटेड करते रहिए, एक्सरसाइज लगाते रहिए। ठीक है, और बोर्ड में अच्छा करिए। और जितने भी टॉपिक्स हैं मैं वीडियो लाता रहूंगा, बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिए। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और जो बगल में बेल आइकन दिया है उसको भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।